इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी फोनलाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे? बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर आज बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जितिन प्रसाद के रूप में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा आज बीजेपी में शामिल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले। जी हाँ, जितिन प्रसाद, और खासकर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज से माने जाते हैं, और एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करनी है वो जातिगत इंजीनियरिंग है। क्योंकि जिन जातियों को थाम के उत्तर प्रदेश में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, उनका वो सोशल इक्वेशन वहां पर बिगड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज को थामने की बहुत ज्यादा कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी अपने ढंग से लगी हुई थी और बहुजन समाज पार्टी भी। तो जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा है। दूसरे सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो राहुल गांधी की कोर टीम से आते हैं, राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रहे हैं, प्रियंका गांधी के नजदीकी रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी वो लगभग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मनाया। और ऐसे समय गांधी परिवार का एक करीबी का आना, जब प्रियंका गांधी को पूरे चुनावों की जिम्मेदारी उठानी है, ऐसे समय जितिन प्रसाद का आना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी, एक पॉलिटिकल सिग्नल और पॉलिटिकल पोस्चरिंग देने के लिए। और जितिन प्रसाद को लाकर बीजेपी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि उसने उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जी, जाहिर तौर पर चुनाव की तैयारी के रूप में इसे देखा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल दीपक जी ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी की जो कोर टीम है उसका जितिन प्रसाद का भी हिस्सा रहे। मान मनव्वल हुई, मान मनव्वल के बाद भी आप जितिन प्रसाद को टिका नहीं पाए पार्टी में। ये कितना बड़ा झटका है खुद कांग्रेस पार्टी के लिए? जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और गांधी परिवार के लिए भी, क्योंकि ये जो युवा ब्रिगेड है जिसके अंदर ज्यादातर लोग राहुल गांधी के नजदीकी रहे हैं, या तो राहुल गांधी के साथ बचपन में खेले हैं या राहुल गांधी के साथ पढ़े हैं, जितिन प्रसाद भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो मैं इसे कांग्रेस पार्टी के लिए झटका मानूंगा और साथ ही साथ गांधी परिवार के लिए भी झटका मानूंगा, क्योंकि जितिन प्रसाद उन लोगों में से एक थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कांग्रेस के लिए भी एक सिग्नल है, क्योंकि अगर आपको चुनाव में मजबूत दिखाई देना है तो आपको एक बेहतर विकल्प के तौर पर आना होगा। और कांग्रेस के नेता इसी तरह से टूटने लगे और कांग्रेस की कोर टीम। दीपक जी, सिग्नल तो कांग्रेस पार्टी को 2014 से ही मिल रहा है। अभी तक बदलावों के रूप में जो 23 नेता अलग जाकर खड़े हुए थे, बदलाव तक आपने नहीं किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए नाराजगी के चलते, अब नाराजगी के चलते जितिन प्रसाद भी जा रहे हैं और भी कई नेताओं के नाम फेहरिस्त में शामिल हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावों में कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी होती भी दिखाई देती है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर राजनीतिक पार्टी की तरह अपनी कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस का ग्राउंड पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भले से उसका झंडा और डंडा हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर मौजूद हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस बहुत कमजोर है। और इसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि गांधी परिवार अपने ही गढ़ अमेठी में हार गया। तो मुझे लगता है कि चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस है और वही बने रहेगी चुनाव आते आते तक, क्योंकि ये सिर्फ इकलौते नेता नहीं होंगे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी भी तोड़ने की कोशिश करेगी, बहुजन समाज पार्टी भी तोड़ने की कोशिश करेगी, और बीजेपी ने आज सबसे पहला दांव चल दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जो एक चीज पेश करना है कि वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी और बहुजन समाज पार्टी से भी। ऐसे में अगर उनकी पार्टी के कोर लोग ही टूटने लगे, उनके परिवार के नजदीकी लोग ही टूटने लगे, तो वो चेहरा वो दिखाने में असफल रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, खुद राहुल गांधी के लिए जितिन प्रसाद का जाना बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जितिन प्रसाद लगातार संकेत दे रहे थे, इतने संकेतों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जितिन प्रसाद को पार्टी के अंदर रख नहीं पाई, या जो वो चाहते थे उनको दे नहीं पाई।